प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने सोर्सेज बताऊंगा कि असिस्टेंट लोको पायलट 2024 के एग्ज़ाम को मैंने कैसे क्लियर किया और कैसे मैंने 81 से भी ज़्यादा नंबर को गेन किया अपने CBT 1 में। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। CBT 1, CBT 2 और साइको के मेरे क्या सोर्सेज थे। फिलहाल अभी आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं 16, 17 और 18 फरवरी 2026 को। तो अभी आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ALP CBT 1 के सोर्सेज ही बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको CBT 2 के सोर्सेज बाद में बताता रहूंगा। मेरे सोर्सेज में मैं अपने हैंड रिटेन नोट्स, यानी आप देख सकते हैं ये मेरा केमिस्ट्री का है नोट्स। इसमें मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था, नोट्स बनाया हूँ। फिजिक्स के नोट्स भी बनाया हूँ और बायोलॉजी के नोट्स भी बनाया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं पूरा डायग्रामेटिक है। तो साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपने नोट्स तैयार कर लिए हैं, अभी से पहले जितने भी आपके नोट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। किस टीचर को फॉलो करना है ये भी बताऊंगा। ये सारी बुक्स आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी समय तो बचा नहीं है, इसलिए आप बुक्स को अवॉइड करिए। अपने हैंड रिटेन नोट्स को फॉलो करिए जितना ज़्यादा हो सके। आप 1 घंटे अगर कुछ नया पढ़ रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे आप अपने नोट्स को रिवीजन करने में दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं NCERT के 9th और 10th की बुक को पढ़ा था सारा, और उसके बाद मैंने जो है नोट्स तैयार किया था। ये सारा कुछ हो गया। अभी मैं टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो के बीच में मत छोड़ना क्योंकि एग्जाम पास में है। साइंस के लिए मैंने किस टीचर को फॉलो किया था, तो आपने साइंस मैग्नेट चैनल का नाम सुना होगा। ये कोई पेड प्रमोशन या कुछ भी ऐसा नहीं है। जो मेरे रियल सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज, वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि नीरज सर के अंदर क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड पढ़ाते हैं। उनके बताए हुए चीजें एग्जाम में परफेक्ट एज द टिस आती है। क्योंकि सारे टीचर्स क्या है, साइंस के और भी कई टीचर्स हैं, किसी टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परफेक्ट टीचर की अगर आप बात करेंगे, तुलनात्मक रूप से अगर आप चाहते हैं कि इन 1 महीने में आप साइंस में 20 में से 20 पूरे नंबर ला सके, तो आप साइंस मैग्नेट को फॉलो कर सकते हैं, नीरज सर को फॉलो कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस क्लासेस को देख सकते हैं। क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं उसमें वो अदर कई क्वेश्चंस और भी बताते हैं, नए क्वेश्चंस बताते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मतलब क्या है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और साइंस आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और मैं मैथ्स के लिए आपको बताऊंगा कि अभी बचे हुए, चूंकि 1 महीने में शॉर्ट्स ट्रिक्स ज़्यादा आनी चाहिए आपको, कि वहाँ टाइम भी मैनेज करना है। तो मैंने मैथ्स को मैथ्स बाय DP सर से पढ़ा था। उनसे मैंने क्या किया था कि कुछ उनके जो ट्रिक्स होते हैं, क्योंकि रेलवे का आप पिछले साल देख सकते हैं कि उसने बहुत से एग्जाम करवाए और सभी में पैटर्न को फॉलो किया। एक पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस को एक एग्जाम में दिया, फिर उसी पैटर्न के टाइप के दूसरे में दिया। ये सारी चीजें आपको मैथ्स बाय DP सर से मैथ्स को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, लास्ट समय में उनकी ट्रिक्स आपको बहुत काम आएगी। जैसे मेंसुरेशन में वो बताते हैं कि 11 से कटने वाला कोई डिजिट्स होगा, तो आप उसी जो है देखते हैं, उसी नंबर को देखते हैं डायरेक्ट। मेरे में भी दोस्तों एक सवाल आया था मेंसुरेशन का, मैंने सिर्फ यही उनका ट्रिक लगाया था, 11 से कटने वाला, और तुरंत मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड, यानी जितने में टिक करने में समय गया बस उतना गया। बाकी रीजनिंग मैं पहले से पढ़ा हुआ था तो इसलिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं। GS को मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया था, जितने भी क्वेश्चंस थे पूरे मैंने छोड़ दिया था। चूँकि क्वालिफाइंग है इसलिए मैं GS को उतना पढ़ा भी नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि CBT 1 को क्लियर करना कैसे है। जितने भी आपको फ्री में टेस्ट मिल रहे हैं, कोई भी ले लीजिए, चाहे कौटिल्य क्लासेस ले लीजिए, चाहे रोजगार विद अंकित ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए टेक्स्ट बुक ले लीजिए। चूंकि टेक्स्ट बुक नंबर 1 का टेस्ट का ऐप है। आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि टेस्ट में आपको 0 से हीरो बना देगा। बचे हुए दिनों में आप 1 से 2 टेस्ट डेली लगाइए, फुल टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए। आप देख सकते हैं मैं अपने LP CBT 1, CBT 2 और सारी तैयारी में 400 से ज़्यादा टेस्ट को लगाया था। साथियों, बचे हुए इस 1 महीने के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। सिर्फ 2 काम आपको LP CBT 1 को आसानी से क्लियर करवा देगा। पहला, सिर्फ और सिर्फ नोट्स और जो भी आप सोर्सेज अभी यूज किए हैं अभी तक, उसके रिवीजन्स, केवल और केवल रिवीजन। और दूसरा आपको टेस्ट। पहला मैंने आपको बताया रिवीजन, दूसरा मैंने आपको बताया टेस्ट। टेस्ट जो आप पेड लिए हुए हैं उस पर भी मारते रहिए।
और नए क्वेश्चंस को जानने के लिए फ्री में जो टेस्ट होते हैं संडे संडे को कंडक्ट कराए जाते हैं। जितने भी फ्री के टेस्टेस आपको मिलेंगे, कहने का मतलब ये है कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं, एमडी क्लासेस हो गए, रोजगार विथ अंकित हो गए, है ना, और भी आप देख लीजिए फ्री के चैनल्स जो है, तो वो क्या करते हैं कि फ्री में टेस्ट करवाते रहते हैं। तो आपको फ्री के भी टेस्ट देना है, और जो पेड टेस्ट लिए हैं आप, जैसे टेक्स्ट बुक से लिए होंगे, कौटिल्य क्लासेस से लिए होंगे, या किसी से भी लिए होंगे, तो आप टेस्ट ज़्यादा मारिए, दिन का 2 टेस्ट जरूर मारिए, और रिवीजन, टेस्ट रिवीजन, टेस्ट रिवीजन। आपको अगर CBT 1 क्लियर ना करवा दे तो आप बताइए, आप अपने अंदर 1 महीने के अंदर ये बदलाव ला सकते हैं कि आप सेलेक्ट हैं CBT 1 में। ये आप तब कह सकते हैं जब आप मेहनत पूरी किए रहेंगे। ऐसे ही नहीं दोस्तों इतने पन्ने भर गए, ऐसे ही नहीं इतने पेन खाली हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा करता था, सिलेबस का भी 100% आप पढ़ नहीं सकते। सिलेबस को अगर कवर करना है तो उसको टेस्ट के थ्रू ही आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। CBT 1 का चूंकि सिलेबस साइंस में आप पढ़ेंगे 12 चैप्टर 9 और 10th में है, तो खैर उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से बनते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप वहाँ पे बेटर फील करेंगे एग्ज़ाम के समय में। बाकी और भी जानकारी जो भी आपको चाहिए आप कमेंट करके हमको बता दीजिए। कुछ भी आपकी शुरू से लेके अंत तक कोई भी जानकारी चाहिए, अभी अब क्या करना है, क्या पढ़ना है, आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद आप कैसे जो है पढ़ना चाहते हैं। आपका सिलेबस मान लीजिए 50% कंप्लीट हुआ है, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि यार मेरा 70+ नंबर आ जाए, 80+ नंबर आ जाए, तो वो कैसे आएगा, ये मैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आपको अब पढ़ना है। तो मिलेंगे साथियों फिर से एक नए वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोज़ ट्रेनिंग से लेके और भी कई वीडियोज़ मैं आपको बताऊँगा।